दोस्तों, आज मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वह ये बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। चाणक्य नीति में टोटल 17 अध्याय हैं। इन सब को पढ़ने और समझने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे विचार लेकर आया हूँ जो एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय आपको काट सकता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुआफट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहां सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुना होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत समय के लिए धन बचा कर रखे, और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दे, परंतु स्त्री और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक, ये 5 चीज़ें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की और धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। विष में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करें। अपवित्र व अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा ले। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला, ज्ञान हो तो भी सीख ले। इस प्रकार नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। जो इंसान शक्ति नहीं होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल स्वभाव, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जला देते हैं। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है, और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। पुत्रों से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो वह कभी भी मात नहीं खाता। अगर लोग खुद पर प्रयोग करके सीखेंगे तो सारी उम्र भी
कम पड़ जाएगी। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्ति करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे फुंकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार कमज़ोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल सकता है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण करा दिया। अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला। अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, बहुत ज़्यादा से बचना चाहिए। ये बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसको मूर्ख पुत्र है और जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। कुएं से ये 5 बातें सीखें। अपनी पत्नी के साथ एकांत में पढ़ना करें। हमेशा निडर बने रहें। उपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा करें। सभी और दृष्टि घुमाएं और दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझा ढोना ना छोड़ें। सर्दी गर्मी की चिंता ना करें और सदा संतुष्ट रहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है। उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियाँ दी और किस प्रकार बेइज्जत हुआ। व्यक्ति को हमेशा 3 चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया और उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए: अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और परोपकार। इन दोनों के मध्य कभी न जाए। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उसे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु को देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप
चींटियों के टिल्ले में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगा दें यदि ये सो जाएं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह हमेशा सुखी रहता है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवा कर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आएं। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य, जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सकें और आपसे दूर रहें। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरे की नज़रों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कोई भी दोस्ती नहीं होती, ये एक कटु सत्य है। इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति के कौन से विचार सबसे अच्छे या सबसे ज़्यादा पसंद आए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।